रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के भारत दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। 2022 में यूक्रेन के साथ जंग के बाद ये पहला मौका है जब पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति आज शाम करीब 6 बजे भारत पहुंच जाएंगे। आज पुतिन और पीएम मोदी प्राइवेट डिनर करेंगे। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस समिट के लिए होगा। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई समझौतों पर दस्तावेज की उम्मीद है और इसमें डिप्लोमेट टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी और मैरी टाइम 10 यानी समुद्री व्यापार क्षेत्र भी शामिल होंगे। भारत दौरे पर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ शीर्ष वार्ता करेगा। दोनों नेता आपसी संबंध से बेहतर बनाने के अवसर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्राइवेट पुतिन के सम्मान में भी भाग देंगी। और इस पर तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर करूरी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। क्या तमाम जानकारी है आपके पास इस पर सर, जो भी आज पुतिन भारत में आ रहे हैं और अहम वार्ता होने वाली है दोनों देशों के बीच? देखिए, ऐसा है कि हम 2 दिन का बता रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो 1 दिन क्या होगा, क्योंकि आज शाम को आएंगे तो रात को कोई बातचीत नहीं होगी। कल दिन भर बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा और इस बिजी शेड्यूल में वो एक सेरेमोनियल उनका वेलकम भी होगा और उसके साथ साथ बिजनेस मीटिंग भी होगी हैदराबाद हाउस में। इसके अलावा जो रशिया और इंडिया का बिजनेस फोरम है उसको भी दोनों नेता एड्रेस करेंगे। लेकिन जो भी समझौते होने हैं उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और दोनों ही देशों के अधिकारियों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। तो जो भी समझौते होंगे वो भारत और रशिया दोनों के हित में होंगे। लेकिन द्विपक्षीय जो व्यापार है या समझौते हैं भारत की सुरक्षा को लेके, एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेके, व्यापार को लेके, इसके अलावा वैश्विक मुद्दे हैं या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन पे भी दोनों नेता बातचीत करेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी और अपने जो डेलीगेशन है, समूह है, उनके लेके भी बातचीत करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि व्यापार गांठे को कैसा पूरा करें। भारत और रशिया के बीच में लगभग 59 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, उसमें 28 बिलियन का गांठा भारत के साथ चल रहा है। तो उस भारत के एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, ये भारत की चिंता की बात है और इसके लिए क्या प्रयास करता है भारत। क्या फ्री ट्रेड की तरफ जाएंगे या और कोई रास्ता निकालेंगे, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि व्यापार घाटे को कैसे कम किया जाए। दूसरा ये कि रशिया जिस स्थिति में है वहाँ लेबर शॉर्टेज है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जिस तरह से युद्ध में है रशिया, तो उस हालात में रशिया को कामगारों की बहुत जरूरत है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो भारत से वो कितने लोगों को, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, रिपोर्ट ये बता रही है कि 10 लाख के करीब वो भारतीय कामगारों को वहां रशिया ले जाएंगे, उसको वीजा देंगे। अब क्या आगे बढ़ते हैं ये तो कल मालूम चलेगा, कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। तो निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा की चिंता सबसे ज्यादा है और भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रशिया के साथ एक विश्वसनीय साथी के रूप में समझौता करना चाहता है, क्योंकि रशिया जो भी सुरक्षा संबंधी रिक्वायरमेंट पूरी करता है उसका जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन भारत में करता है और इससे भारत की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसको बल मिलेगा, क्योंकि दोनों देश मिलके अगर भारत में निर्माण करेंगे तो एक्सपोर्ट भी होगा भारत के लिए, भारत एक्सपोर्ट भी करेगा और भारत की स्वयं की सुरक्षा रिक्वायरमेंट है वो भी पूरे होंगे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष है, यह रशिया बार बार एक चीज कह चुका है कि जो चीन, भारत और रशिया का एक त्रिपक्षीय मैकेनिज्म है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। अब उसमें भारत का क्या दृष्टिकोण होता है, क्योंकि अगर ये त्रिपक्षीय मैकेनिज्म रिवाइव होता है तो चीन और रशिया की दोस्ती अब भारत से कहीं ज्यादा गहरी है। तो भारत को कहीं आइसोलेट होना पड़े या भारत अपनी बात नहीं मनवा पाए, इसमें भारत का क्या रुख होता है ये तो आगे देखने की बात है। एक अन्य महत्वपूर्ण है यूक्रेन और
रशिया के युद्ध विराम को लेकर, शांति स्थापना को लेकर अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है, वो जो यूरोप का दृष्टिकोण है। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ इंडियन मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 देशों के राजदूतों ने जो लेख लिखा है उसको लेकर चिंता की बात है, क्योंकि यूरोप के 3 कंट्री जो महत्वपूर्ण है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, उनके जो दिल्ली में प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं, उनके द्वारा लेख लिखा जाना पुतिन को लेके, ये भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से एक सही कदम भारत नहीं बता रहा है। लेकिन इसके बारे में हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण तो दिया है कि ये कूटनीतिक जो परंपरा है उसका उल्लंघन है, इस तरह का लेख नहीं लिखना चाहिए। और वो भी भारत होस्ट है पुतिन का, तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष चाहता है तो उसको लेके एक विवादास्पद लेख लिखना 3 देशों के राजदूतों का, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।